हाँ, तो भूल से हो गया और क्या। हाँ, भूल से ही होता है। ध्यान में, अपने ध्यान के लिए अपन बोलते हैं ना कि भाई प्रैक्टिस के लिए पढ़ो, तो वो गड़बड़ नहीं, हो जाता अच्छा नहीं, अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा बताया। है। नहीं, ध्यान के लिए, और कोई बात नहीं, तो मिस्टेक तो हो ही हाँ, जाती है। नहीं नहीं नहीं, बढ़िया बात है। नारायण तो नारायण। राम अभी राम जी सर। राम राम। सुबह 10:30 बजे डाला है आज का श्लोक भी। और इसके बाद में इन्होंने वो पर पुरुषोत्तम मास चलता है, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने 15वें अध्याय के श्लोक डाले। ऐसा है कुछ उनकी अपने हिसाब से। हाँ, तो वो अपने हिसाब से कर देती है। नहीं, उनको बताया वो कि पारिवारिक सत्संग में डाला है, पर मैंने देखा है इसमें भी डाला था। पर आज का श्लोक भी डाला है, सुबह जल्दी ही डाला है 10:30 बजे के करीब। और आप दोनों से ये कहना है कि जो ये सत्संग की सूचना है, ये कई दिन से मैं देख रहा हूँ, रात को 8 बजे डालते हैं, कभी 7:59 पे, 58 मिनट पे डालते हैं। ये ठीक नहीं है। ये सुबह डाल दो या दोपहर में डाल दो, तो क्या है कि आदमियों को मिल जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो वो लिंक सेव करके नहीं रखते हैं, तो वो इसमें से देख करके ही जुड़ते हैं। तो ये जी बात सर। अब दोनों से ही कहना है, जी सर। मंजुला जी से भी और आपसे भी, कि भाई ये दोपहर में डाल दो, या कम से कम घंटे भर पहले तो डालो। 8 बजे डालने का क्या फायदा है? कल तो 8 बजे डाली थी सत्संग की सूचना। तो ये ठीक नहीं है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे। और तो ये मंजुला जी को ये बात बोलना कि भाई ये 14वें अध्याय का क्यों डाल दिया भाई, थोड़ा दोबारा से चेक कर लिया करो। तो आज 10वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। 10वें अध्याय का तीसरा श्लोक, तीसरा ही है। हाँ। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः स्मृतेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः स्मृतेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हाँ, रामानुज जी पढ़िए। रामानुज जी अब पढ़िए। नारायण नारायण। नारायण। यो मां जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः स मर्त्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते। यो माम जम नादिम च बोले हैं आप। यो हाँ। माम जम नादिम नहीं है। यो मां मैं जय मैं नादिम, जय पूरा बोलना है, मैं पूरा बोलना है। यो माम अजम अनादिम च, बोलिए। यो मां जमनादिं च हाँ, ऐसा। वेत्ति लोकमहेश्वर, बराबर। यो मां जमनादि। आपने यो माम जम नादिम बोला ना, ये बिल्कुल अशुद्ध है। हाँ, अधूरा, आधा आधा हो जाता है, बराबर। हाँ, राइट। ठीक है। नारायण। नारायण। प्रणाम। प्रणाम। पिस्ता देवी। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण। 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 यो मामजमनादिं च
वेत्ति लोकमहेश्वरम् समूढः समर्थेषु सर्वे पापैः परमुच्यते। ठीक। मंजुला जी। जय श्री कृष्णा जी साहब, मेरे से गलती हो गई। वो मैंने गलत डाली, इसीलिए मैंने हैंड रेस किया था। क्यों मेरे हाँ, से कोई गलती हो। बात नहीं है, कोई बात नहीं है। एक बार फिर जांच लिया करो डालने से पहले। हाँ ठीक है, मैं आगे से और पक्का जाती हूँ। जी। और ये सत्संग की सूचना भी दोपहर में, सुबह दोपहर में डाल दें, या फिर कम से कम शाम को 7 ठीक है। बजे से पहले डालें, 7 बजे ठीक के है। आसपास डालें। ठीक है। जय ये श्री भी कृष्ण। ध्यान रखें। जय ठीक है, श्री। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हाँ, सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम् अस्मूढस्समत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अब योमा मजम अनादिम चय, चय पे पूरा होता है। आप 8 अक्षर गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चय पे खत्म होता है। 8 8 अक्षरों पे विश्राम है। यो मामजमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। बोलिए। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् हम्म। अस्मूढस्समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। ये असमूढ़ है बोला ना, ये ठीक नहीं है। असमूढ़ समर्थेषु। असम्मूढस्समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। हाँ, अब ठीक। प्रणाम महाराज जी। राम प्रणाम। कुलभूषण जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। यो मामजमनादिन च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। ठीक है जी, बहुत अच्छा। प्रणाम महाराज। प्रणाम। सविता अरोड़ा। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। ठीक है। नारायण। नारायण। वाणी। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण। महाराज जी, मैंने सत्संग का सार लिखा है। अच्छा, तो सुनाओ, सत्संग का सार सुना दो, बाद में श्लोक सुना देना। नारायण नारायण। नारायण। नारायण नारायण महाराज जी, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अच्छा, मैं तो बोल तो तेज ही रहा हूं। हो सकता है कोई नेटवर्क की दिक्कत होगी। भगवान तो हर हर तरह की चीज को स्वीकार करते हैं करते हैं, बस जरूरत है तो उन्हें अपने उन्हें प्रेम से अर्पण करने की। गीता का अध्ययन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो हम खुश सुखी और खुश रहते हैं। मनुष्य को अपने पिछले जन्मों के कार्य का हिसाब
इसी जन्म में चुका कर मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। यदि कर्मों का यह च- चक्र अधूरा रह जाता है तो बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ना पड़ता है। निर अ, नि- निरपराधी प्राणी को नहीं मारना चाहिए। वह वरना नहीं तो हमें पाप तो लगता ही है, परंतु हमें हमें हमारे सत्कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान करते या देते हैं उसमें ही हमारी संतुष्टि होनी चाहिए। वही हमारा धर्म है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। सुनाओ, अभी श्लोक सुनाओ। 10वें अध्याय का तीसरा। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण। यो मामे जमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असमुद्धस्समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। ठीक है, वाणी बोलो। नारायण नारायण। नारायण। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमूढ स्मृत्युश्च असमूढ़ समर्तेषु। असमूढ़ समर्तेषु। असमूढ़ समर्तेषु। असमूढे स्मृतेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। ठीक है, ठीक नारायण नारायण। है। नारायण। प्रीति। जी डॉक्टर साहब, नारायण नारायण, प्रणाम। नारायण नारायण। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढस्तमर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नारायण नारायण। नारायण। मालती देवी। जयेश भाई, आप बोल दीजिए। राम राम जी साहब। राम राम। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बहुत अच्छा। मालती देवी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, माइक खोल के बोलिए। लगता है इनको कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है। वाणी, तुम क्या बोल रही हो? अच्छा, नारायण ये नारायण। तो छोटा भाई बोलेगा, महाराज बड़ा भाई। जी ने श्लोक तैयार किए नहीं थे, पर ये श्लोक वो बोलना हाँ चाहते थे। हाँ, बोलो बोलो बोलो। नारायण महाराज जी। नारायण नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। अजोपि सन्मय आत्मा भूतानां ईशरोऽपि सन्मय प्रकृति स्वामिदिष्टाय संभवात्मते
ममायया यदा यदा संभवात्मा मत्कृ संभवात्मात्म मायया मया संभवामया ममाय संभवाम्यात्म मायया ममायया संभवाम्यात्म मायया। संभवा मया मया मामया हाँ ठीक है, आगे बोलिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभूतानि धर्मस्य तदात्मानं सदामयम् प्रयत्नाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतं धर्मस्तथाप्रासाधार्ये सम्भवानि युगे युगे जन्म कर्म च दैत्यमेव योगी वेत्ति तत्त्वादेन पूजनम् नेति मामि सोर्जनम् विराट भय क्रोधा आप मन्मय जल्दी क्यों करते हैं जल्दी क्यों करते हैं, धीरे धीरे बोलिए। वीतराग भय क्रोधा, मेरे पीछे पीछे बोलिए। विराट वीतराग भय क्रोधा, बोलो। मैं सम वीतराग भय क्रोधा, मेरे पीछे बोलिए। भीतरा बेक्रोध मन्मया मामुपाश्रिता, मया मान प्राचिता मन्मया मामुपाश्रिता, उनमें मया मानु प्राचिता बहवो ज्ञान तपसा, वेमो ज्ञान तपस्या हाँ, पूता मद्भाव मागता। पूता मत भाव मांगता। हाँ, ऐसे आप धीरे धीरे बोलेंगे ना, जल्दी जल्दी बोलते हैं तो कपड़ चौथ हो जाती है। तो थोड़ा जैसे मैं बोलता हूँ वीतराग भय क्रोधा, आप बोलते हैं वीतराग भय क्रोधा, तो इसमें क्या है, वो जल्दी में गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे बोले तो आप अच्छा बोल रहे हैं। पहले कल से आज अच्छा बोले, तो अब रोजाना आप अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा होएगा। ठीक है। प्रणाम। नारायण 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 नारायण, प्रणाम। तो ठीक है, बहुत नारायण। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब आज शनिवार है, इसलिए देवकी नंदन जी पढ़ेंगे साधक संजीवनी। कौन सा पेज है, कौन सा श्लोक है, बताइए देवकी जी। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रश्न प्रश्न संख्या संख्या श्लोक संख्या 154। प्रश्न संख्या 154 154 154। 154। ठीक है। श्लोक संख्या 66। अच्छा, श्लोक संख्या 66। एक सौ पीछे चौवन के दो नंबर पेज। श्लोकों में जो बात कही हाँ उसी को आगे के दो श्लोकों में व्यतिरेक रीति से पुष्ट करते हैं। ठीक है। नास्तिर्बुद्धिर्युक्त से नैता युक्त से भावना नैता भावे ते शांति रसातंस रसा रसांत से कुतः सुखम। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, और व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अर्थात कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव नहीं होने से उसकी न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? हाँ, तो ये जो पीछे दो श्लोकों में बात हुई थी, वो ये हुई थी कि स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस प्रश्न का उत्तर दिया था। अर्थात उसका व्यवहार कैसे होता है, चलने का यहाँ अर्थ ये है। तो उसका व्यवहार होता है राग द्वेष रहित, और इंद्रियां उसकी वश में होती है। इससे उसके अंतःकरण निर्मल हो जाता है,
और संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। ऐसे साधक की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। ये बात कही थी। अब ये कह रहे हैं कि अगर राग द्वेष रहेगा और यदि इंद्रियां वश में नहीं रहेगी तो उसका क्या होगा। अर्थात पहले अन्वय रीति से बात कही थी, अब व्यतिरेक रीति से कहते हैं। अन्वय रीति का मतलब होता है ऐसा करोगे तो ये होगा, और व्यतिरेक होता है ऐसा नहीं करोगे तो ये होगा। तो अगर जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है और जिसके व्यवसायत्मक बुद्धि अर्थात परमात्मा की तरफ चलना है या लोगों की सेवा ही करनी है, ऐसी जिसकी बुद्धि में निश्चय नहीं होगा, तो फिर उसको निष्काम भाव कर्तव्य परायणता नहीं आएगी उसके जीवन में। तो फिर अगर निष्काम भाव नहीं आएगा तो शांति नहीं मिलेगी, और फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। ये बात इस श्लोक में बता रहे हैं। हाँ, व्याख्या पढ़िए। हाँ, व्याख्या। यहाँ कर्मयोग का विषय है। कर्मयोग में मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है। विवेक पूर्वक संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती। कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। अतः कर्मयोगी साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए, परंतु जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है उसकी बात इस श्लोक में कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये मूल बात आई है कि कर्मयोग का अर्थ है सेवा। अब सेवा तो करना चाहता है और मन वश में नहीं है। सेवा तो करना चाहता है, इंद्रियां वश में नहीं है, तो वो सेवा तो करेगा कि नहीं करेगा, भोग करेगा। क्योंकि मन वश में नहीं है तो वो ऐसी वस्तुओं की कामना करेगा, ऐसी वस्तुओं को पसंद करेगा जो शास्त्र विरुद्ध है। और इंद्रियां संयमित नहीं है तो इंद्रियां उन विषयों में विचरण करेगी, तो उसको जबरदस्ती करके और उन विषयों में विषय भोगों में लगा देगी। तो सेवा तो दूर रही, उल्टा उसका पतन हो जाएगा। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि भाई कर्मयोग तो मूल रूप से है ही निष्काम भाव से सेवा, अर्थात बदले में कुछ न चाहना और सबकी सेवा करना। तो इसलिए कर्मयोगी के लिए बहुत आवश्यक है कि वो मन और इंद्रियों को वश में रखे। अगर मन इंद्रियां वश में नहीं होगी तो पहले तो निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होगी कि भाई मुझे परमात्मा की तरफ चलना है या मुझे सेवा करनी है। ये जब मन इंद्रियां वश में नहीं है तो भोगों में जाएगा, सेवा में नहीं जाएगा। तो ये बात यहाँ अपने को समझने की है कि मन बुद्धि वश में नहीं है तो कामना रहेगी, और कामना रहेगी तो बुद्धि स्थिर नहीं होगी। इसलिए पहले साधक, कर्मयोगी साधक को मन और इंद्रियों को वश में करना चाहिए। मन इंद्रियां वश में नहीं होगी तो क्या होगा, ये अब आगे बताते हैं। आप पढ़िए। नास्तिर बुद्धि युक्त से, जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे अयुक्त यानी कि असंयमी पुरुष की मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति करनी है, ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। इसमें टिप्पणी पढ़ दीजिए। अहंता यानी कि मैंपन का परिवर्तन हुए बिना इंद्रियां वश में नहीं होती। इंद्रियों को वश में किए बिना एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। यदि अहंता का परिवर्तन हो जाए कि मैं साधक हूं और साधन करना मेरा काम है, तो मन इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती है, उनको वश में करना नहीं पड़ता।
जी आगे पढ़िए। कारण कि मन और इंद्रियां सहमित न होने से वह उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रह में लगा रहता है। वह कभी मान चाहता है, कभी सुख आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की वासनाएं होती रहती है, इसीलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। हाँ, तो यहाँ पर भगवान ने ये बात पहले कही थी अर्थ बताते समय, तो फिर भी इसको दोबारा महाराज जी बता रहे हैं कि जिसकी बुद्धि और मन वश में नहीं है वो बार बार भोगों की तरफ खींच जाएगा, तो सेवा करना तो दूर रहा, वो भोगों के कारण से उसका उसका पतन होगा। इसलिए पहले ये निश्चय करना चाहिए कि मैं साधक हूं और मुझे वो काम नहीं करना है जिससे साधन में बाधा होती हो। साधन करना मेरा काम है। अगर ये बात उसके मन में रहे कि ऐसा निश्चय उसका हो जाए कि मैं साधक हूं, तो फिर वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि जो साधन के विरुद्ध हो, तो उसके अपने आप ही मन बुद्धि इंद्रियां वश में हो जाएगी। जिसके मन वश में नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है, वो कभी मान चाहेगा, कभी सुख चाहेगा, कभी आराम चाहेगा, कभी धन चाहेगा, कभी भोग चाहेगा, तो तरह तरह की कामनाएं होती है, उसकी एक बुद्धि नहीं उसकी। हाँ जी आगे। हाँ, नैसा युक्त से भावना, जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं होती, उसकी मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करना है, ऐसी भावना नहीं होती। ऐसी भावना न होने के कारण अपना ध्येय स्थिर न होना है। हाँ, तो ये जिसके ये निश्चय नहीं होता कि मेरे को तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो मेरे को कर्तव्य पालन करना है, फल की इच्छा छोड़ करके सबकी सेवा करनी है। जब ऐसा निश्चय नहीं होता तो फिर ऐसा भाव भी नहीं होता, और ऐसा भाव नहीं होता उसका कारण है कि उसने पहले निश्चय ही नहीं किया। तो इसलिए एक निश्चय की बड़ी कीमत है। मैं साधक हूं, मुझे साधन करना है, मैं निष्काम भाव से सेवा करने वाला हूँ, कर्मयोगी हूँ, इसलिए मुझे केवल सेवा ही करनी है, भोग नहीं करना है। इस तरह की एक निश्चय वाली बुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। हाँ जी आगे बढ़िए। नैसा भाव यते शांति, जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता, उसको शांति नहीं मिल सकती। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि यदि अपने अपने कर्तव्य में तत्पर रहते तो उनको शांति, अगर अपने अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति नहीं मिलती। कारण कि अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ता न रहने से ही अशांति पैदा होती है। ये तो हम सबका अनुभव ही है कि अगर हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो हमारे मन में शांति नहीं रह सकती। जैसे एक माँ है, सुबह सुबह बच्चों को भूख लग जाती है, तो अगर वो आलस करती है, उठने में देरी करती है, फिर दूसरे कामों में लग जाती है, बच्चे को भूख लग जाती है, बच्चे फिर कहते हैं क्या करें माँ, भूख लग गई, भूख लग गई, तो आप देखो उसको मन में अशांति हो जाएगी, क्योंकि अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं किया। ऐसे ही अगर कोई डॉक्टर है वो रोगी के इलाज में लापरवाही करता है, तो उसको अशांति हो जाएगी कि मैं इस रोगी को अगर ये दवाई देता तो इसको आराम मिल जाता, और मैंने इसमें आलस किया अथवा प्रमाद किया, तो वो उसको शांति नहीं मिल सकती। तो इसलिए अपने कर्तव्य पालन, चाहे वो शिक्षक है, चाहे वो क्षत्रिय है, वैश्य है, ब्राह्मण है, सब सब अपने वर्ण धर्मों के अनुसार, अपने अपने पद के अनुसार सबको अपने कर्तव्य का पालन करना है, तभी
उनको शांति मिलेगी। अगर हम कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो मन में तो सोचते रहेंगे कि आराम कर रहे हैं, लेकिन अशांति रहेगी। प्रमाद करेंगे तो अशांति होगी, और जो कर्तव्य का ठीक से पालन करता है उसके सदा शांति रहती है। आप देख लो, यदि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो कभी भी शांत नहीं रह सकते। दुखी रहेंगे, अशांत रहेंगे, घबराहट रहेगी, बेचैनी रहेगी, चिंता रहेगी। इसलिए अगर किसी को शांति चाहिए तो दूसरों की सेवा में तत्पर रहना चाहिए, बदले में बिना कुछ चाहे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हाँ जी, आगे पढ़िए। अशांतस्य कुते सुखम, जो अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है? कारण कि उसके हृदय में हरदम हलचल होती रहती है। बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जाए तो भी उसके हृदय की हलचल नहीं मिट सकती, अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता। हाँ, तो देख लो आप, ये हम सबका अनुभव है कि अगर हमारे ऊपर जो कर्तव्य दिया है उसका हम ठीक से पालन नहीं करते हैं। मान लो कि हम कहीं पर नौकरी करते हैं और हमारे लिए जो कार्य हमको दिया गया था वो हम नहीं करते, तो हमारे मन में शांति नहीं रह सकती। क्यों? ये डर रहेगा कि कंपनी का मालिक आएगा और वो पूछेगा कि ये काम क्यों नहीं किया, तो क्या उत्तर देंगे? तो मन में एक अशांति रहेगी। कोई नहीं पूछेगा तो भी अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो मन में शांति नहीं रह सकती। इसलिए कहा है कि जो अशांत है उसको कैसे सुख हो सकता है? कारण कि उसके हृदय में तो हरदम घबराहट, चिंता, बेचैनी, हलचल रहेगी। बाहर से चाहे वो कितने अच्छे कपड़े पहनता हो, चाहे वो उसके पास सारी सुख सुविधाएं हो, लेकिन अगर वो अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं करेगा तो उसके मन की हलचल नहीं मिट सकती, तो फिर वो शांत नहीं हो सकता, तो सुखी भी नहीं हो सकता। इसलिए कर्तव्य का पालन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का समय भी लगभग पूर्ण होने वाला ही है, तो इसलिए अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ खड़ा कर दें, और नहीं तो फिर शांत होकर विश्राम करें।